कलयुग, ये शब्द सुनते ही जहन में क्या आता है? शायद विनाश, पतन, एक अंधेरा दौर, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये पूरी कहानी ना हो? चलिए आज इसी कलयुग की एक पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि इसकी कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। हाँ, तो ज्यादातर लोगों के लिए तो कलयुग का मतलब ही यही है कि भाई दुनिया का अंत आ गया है। वो सबसे आखिरी, सबसे बुरा दौर, जहां हर तरफ बस अधर्म और उथल-पुथल है। पर जैसा मैंने कहा, क्या ये सिर्फ पतन की ही कहानी है? जरा इस नजरिए से सोचें कि जिसे हम अंधकार युग मान रहे हैं, वो असल में किसी चीज का अंत नहीं, बल्कि एक बिल्कुल नई, एक क्रांतिकारी शुरुआत की कहानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस दौर के समाज को समझने की कोशिश करते हैं, जहां आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी उथल-पुथल मची हुई थी। जो पुराने ग्रंथ हैं, वो बताते हैं कि उस समय का जो सोशल फैब्रिक था, जो सामाजिक ताना-बाना था, वो पूरी तरह से बिखर रहा था। मतलब सदियों से जो वर्ण व्यवस्था चली आ रही थी, उसकी दीवारें हिलने लगी थीं। सत्ता के नए सेंटर्स, यानी कि गणराज्य, उभर रहे थे। और तो और बाहर से जो विदेशी जातियां आ रही थीं, उनके आने से समाज का पूरा ढांचा ही बदल रहा था। और देखिए, यहां जो सबसे दिलचस्प बात है, वो है आदर्श और हकीकत के बीच का फासला। मतलब एक तरफ तो किताबों में लिखा था कि समाज में एकदम साफ सुथरा वर्ण विभाजन है, लेकिन असलियत में जमीनी हकीकत ये थी कि जातियों का मिश्रण हो रहा था, जिसे वर्ण संकर का नाम दिया गया। ब्राह्मणों की जो अथॉरिटी थी, उसे सीधा चैलेंज किया जा रहा था। पूरा समाज एक, आप कह सकते हैं, एक बड़े मंथन से गुजर रहा था। और ये कोई छोटा मोटा या धीरे धीरे होने वाला बदलाव नहीं था। जैसे कि ये स्रोत बताता है, ये तो एक खुला विद्रोह था। सोचिए, लोग सदियों से चली आ रही मान्यताओं और पूरी की पूरी व्यवस्था पर सीधे सवाल खड़े कर रहे थे और साफ साफ उन्हें मानने से इनकार कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है, जब समाज में इतनी बड़ी हलचल हो, तो विचारों की दुनिया कैसे शांत रह सकती है? बस यहीं से शुरू हुआ आइडियाज का एक महासंग्राम। तो उस समय तक जो पूरी व्यवस्था थी, उसका आधार क्या था? उसका आधार था वेदों पर अटूट विश्वास और कर्मकांडों की शक्ति। मतलब ये माना जाता था कि वेद ही अल्टीमेट ट्रूथ है, परम सत्य हैं, और उन पर तो भाई कोई सवाल उठाया ही नहीं जा सकता। लेकिन इसी दौर में कुछ नए विचारक सामने आए, जिन्हें नास्तिक कहा गया। अच्छा, यहां एक बात समझना जरूरी है। नास्तिक का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि वो भगवान को नहीं मानते। नहीं, ये वो लोग थे जिन्होंने वेदों की अथॉरिटी को ही चैलेंज कर दिया था। आत्मा, परमात्मा, ये जो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, उन पर ही इन्होंने सवालिया निशान लगा दिया था। जरा सोचकर देखिए, उस जमाने में ये सवाल पूछना कितनी बड़ी बात रही होगी। अब बात सिर्फ सामाजिक नियमों तक ही सीमित नहीं थी। नहीं, बहस अब ईश्वर के अस्तित्व पर आ गई थी। और ये सारी बहसें, ये सारे तर्क हमारे प्राचीन ग्रंथों में बाकायदा दर्ज हैं। और इससे पता चलता है कि उस दौर की जो इंटेलेक्चुअल डिबेट थी, वो कितनी गहरी थी। तर्क क्या दिया जा रहा था? तर्क ये था कि भाई, अगर कर्म का सिद्धांत ही सब कुछ है, मतलब अगर हर किसी को अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल मिलना तय है, तो फिर बीच में एक ईश्वर या किसी क्रिएटर की, किसी बनाने वाले की जरूरत ही क्या है? क्या कमाल का तर्क है ना? तो ठीक है, समाज बदल रहा था, विचार बदल रहे थे, सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा था। तो एक सवाल मन में आना लाजमी है कि आखिर इतिहासकारों के हिसाब से ये कलियुग शुरू कब हुआ? इसकी डेट क्या है? और इसका जवाब सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, क्योंकि कलयुग की कोई एक फिक्स्ड स्टार्ट डेट है ही नहीं, बल्कि ये प्राचीन इतिहास की सबसे बड़ी डिबेट्स में से एक है। जैसे कि यहां दिख रहा है, अलग अलग विद्वानों की राय बिल्कुल अलग है। परजिटर और काणे जैसे जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हुए, उनकी बताई गई तारीखों में हजारों साल का फासला है। कोई कहता है कि ये महाभारत के युद्ध के आसपास शुरू हुआ, तो कोई ज्योतिष की गणनाओं के हिसाब से इसे 3102 ईसा पूर्व से मानता है। मतलब कोई एकमत है ही नहीं। तो यहाँ जो सबसे जरूरी बात है समझने की, वो ये है कि कलयुग सिर्फ कोई एक तय तारीख या एक घटना नहीं है। ये एक हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन भी है, एक ऐतिहासिक व्याख्या है। मतलब इसे अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने अपने अपने नजरिए से देखा और समझा है। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरे उथल-पुथल भरे दौर से हमें क्या समझना चाहिए? इसकी असली लेगेसी, इसकी असली विरासत क्या है? तो देखिए, हमारे सामने जो तस्वीर उभरती है, वो ये है कि कलयुग सिर्फ पतन या अंधेरे की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक जबरदस्त सामाजिक बदलाव का दौर था। ये एक ऐसी वैचारिक, एक फिलॉसफिकल क्रांति का समय था, जिसने सदियों पुरानी सोच को जड़ से हिला दिया था।
और हाँ, ये एक नए समाज के निर्माण का, उसके जन्म का दर्द भरा दौर था। और आखिर में ये एक सवाल हमारे साथ रह जाता है, क्या इतिहास के वो दौर जिन्हें हम अक्सर अंधकार युग या डार्क एजेस कहकर खारिज कर देते हैं, क्या वो असल में वो उपजाऊ जमीन नहीं होते जहां पुरानी दुनिया की राख से ही एक नई सोच और एक नए समाज का बीज पनपता है? सोचने वाली बात है।